नमस्कार। एक निःशुल्क आश्रम में एक जिज्ञासु का जाना होता है और जिज्ञासु ने बहुत सारे गुरुओं का ज्ञान सुना होता है। मतलब ध्यान कैसे करते हैं, किस पोजीशन में बैठते हैं, किस तरह से सांस अंदर को लेनी है, बाहर को लेनी है, इस तरह का यूट्यूब वाला ज्ञान इकट्ठा करके वो एक निःशुल्क आश्रम में पहुंचते हैं, जिसको चलाने वाले या फिर उस आश्रम के जो संस्थापक हैं वो आत्मज्ञानी हैं। और अध्यात्म में इंसान को अपने जागने का भ्रम हो जाता है, जिस भ्रम से निकलना एक साधक के लिए या फिर एक जिज्ञासु के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। निःशुल्क आश्रम के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप तो कह रहे थे कि वो आश्रम फ्री है और वहाँ पर तो आजकल पैसा लिया जा रहा है। इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आप क्या वास्तव में जिज्ञासु हैं? क्या आप सच में आत्म जागृति करना चाहते हैं? मतलब क्या आप वास्तव में अपने आप से मिलने के उद्देश्य के साथ ही किसी गुरु की शरण में जा रहे हैं, या फिर किसी निःशुल्क आश्रम में जा रहे हैं, या फिर आपका संकल्प ध्येय कुछ और ही है? क्या आप किसी निःशुल्क आश्रम में जा कर के वहाँ अपना ज्ञान पेलने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं कि नहीं बाबा जी या फिर गुरु जी ध्यान ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान ऐसे किया जाता है, ये आप गलत कह रहे हैं, वास्तव में ऐसा होना चाहिए। और ये सब जो भी एक जिज्ञासु एक निःशुल्क आश्रम में जा कर के बता रहा होता है, वो सब उसने यूट्यूब से सुना होता है। वो उस निःशुल्क आश्रम में जाकर के जो वहाँ के वास्तविक साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जो आत्मिक कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, वो उन्हें वहाँ जाकर के डिस्टर्ब करने लग जाता है कि मैं भी ध्यान करवाता हूँ, मैं भी आपको ध्यान सिखाऊंगा, और ऐसे और भी बहुत सारे आश्रम हैं, हम लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे और किसी अन्य आश्रम में जा कर के मिल कर के ये सब काम करेंगे। कुछ इस तरह का अगर कोई जिज्ञासु होता है और वो एक वास्तविक आत्मज्ञानी के आश्रम में जा कर के इस तरह की हरकतें करता है, तो उसे वहाँ से सिंपली टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरे तालाब को ही गंदी करने वाली एक मछली जैसा है। वास्तव में वो मेडिटेशन मास्टर बनना चाहता है या फिर मेडिटेशन ध्यान वाला गुरु बनना चाहता है, और वो दूसरे के आश्रम में जा कर के अपनी आत्म जागृति तो छोड़िए, आप ध्यान भी उन्हें घटा नहीं था, लेकिन वो वहाँ जा कर के बाकी के साधकों को इस तरह से डिस्टर्ब करने लगता है कि मैं ध्यान सिखाऊंगा आप लोगों को, ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ इस तरह का। तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो कभी भी किसी वास्तविक गुरु या फिर आत्मज्ञानी के आश्रम में या फिर उनके सानिध्य में मत जाना, अदरवाइज़ आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, भले ही दिन हो, रात हो, या फिर बरसात का ही वक्त क्यों ना हो। अब बात करते हैं निःशुल्क आश्रम, जो कि सच्चे साधकों के लिए है, जो वास्तव में आत्म जागृति करना चाहते हैं। उस आश्रम के जो भी मालिक रहे हों, वो अगर जेन्युइन हैं, लेकिन आश्रम तो आपको पता है ना कि आश्रम को चलाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। इस माया वाले संसार में सिंपली बिजली का बिल भी आता होगा, पानी का बिल भी आता ही होगा, और जो वहाँ पर साधक जो भी ध्यान करने के लिए दूर दूर से आए होते हैं, उन सबको भोजन की व्यवस्था भी रोज़ करानी ही पड़ती होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन सभी खर्चों के लिए अगर उस आश्रम के संस्थापक अपना अकाउंट नंबर या फिर क्यूआर कोड अगर देते हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मज्ञानी नहीं है या फिर वो कोई फर्जी हो गए, लेकिन आश्रम को चलाने के लिए धन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जो नहीं दे सकते हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दान करना चाहते हैं, आश्रम में अपना भी कुछ योगदान करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के होते हैं, वो बाहर के भी होते हैं। तो वो उनके लिए है, और बिना धन के काम नहीं चलता है, ये आप भी जानते हैं। इसकी गुंजाइश ही नहीं है, उसको वहाँ पर ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ पर पेमेंट करनी है ऐसा नहीं बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो मदद करना चाहते हैं, वो उनके लिए होता है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो ठीक है। अब बात करते हैं फेक एनलाइटमेंट की, या फिर कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है अपने आप पर कि मैं जाग गया हूँ, मतलब मेरी जागृति हो गई है। वो किन लोगों को होता है? जो लोग अभी अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं, उन्हें मुक्ति मार्ग या फिर सिद्धि मार्ग के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज है भी नहीं, और अगर है भी तो अगर उनको
स्वप्न होने लग जाते हैं, देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं या फिर ध्यान में दृश्य दिखने लग जाते हैं, तो इतने में ही लोग समझने लगते हैं कि मैं जाग गया हूँ, तभी मेरे को भगवानों के दर्शन दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे को सिद्धि मार्ग दिखाई पड़ रहा है, मेरी दृष्टि इधर उधर जा रही है। तो वो सोचते हैं कि मैं जाग गया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। अगर आप इन अनुभवों को जागना समझ जाएंगे तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा सिमट जाएगी और तो और माया वर्ल्ड में ही घूमती रह जाएगी। देव दर्शन हो जाना या फिर आपकी जो दृष्टि है किसी लोक में गमन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाग गए हैं। ये तो मन बुद्धि का ही तल होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी साधक या फिर जिज्ञासु के जीवन में तो उसे लगता ज़रूर है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है क्योंकि देवी देवताओं के दर्शन होने लग गए हैं ऐसे करके, लेकिन उसको जागना नहीं कहते हैं। इवन अगर आप सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाएंगे तो भी बिना गुरु की कृपा के आप वहां से पार नहीं जा सकते हैं। तो जागने के भ्रम में जो साधक पड़े हुए हैं उनको अपने इस भ्रम को तोड़ना होगा, और बहुत सारे साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं। इसके अलावा जब हम आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं तो हमें द्वंद्व के पार जाना होता है। मतलब सुख और दुख जब तक हमारे लिए समान नहीं हो जाते, हमारी समझ इस लेवल की नहीं हो जाती, तब तक भी हम जागे नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा या फिर हमारी जागृति चंद अनुभवों की मोहताज नहीं होती है, और मन बुद्धि के तल में ही बहुत सारे जिज्ञासु या फिर साधक होते हैं और ख़ुद को जाग गया ऐसा वो मान लेते हैं और वहीं तक वो उसके बाद सिमट जाते हैं। ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। नए लोग जो भी चैनल पर आए हैं वो वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मुझे आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं तो आप मेरे QR कोड पर भी योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। हैव अ नाइस डे।